Good morning students. Today we are going to start class 11th biology chapter 1 the living world. Okay students, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, उसमें हम लोग लिविंग बीइंग के कुछ कैरेक्टर को डिस्कस कर चुके थे और उसमें फर्स्ट था हम लोगों का डेफिनिट शेप एंड साइज, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके थे और हमारा नेक्स्ट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रहा था। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने ये देखा था कि ग्रोथ कैसे होता है, मतलब ग्रोथ हम किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आया था कि ग्रोथ जो है ये प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में किस तरह से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो ग्रोथ है ये दो टाइप का होता है, एक कहलाता है इंटरसेप्शन और दूसरा कहलाता है एक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरसेप्शन और एक्रीशन क्या है? इंटरसेप्शन हम उसे कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल ग्रोथ जो होता है हम उसे कहते हैं इंटरसेप्शन। अब इंटरसेप्शन का मतलब ये हुआ कि द ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इनसाइड देयर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, कि जो इंटरसेप्शन है हमारा ये मतलब ऐसा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनसाइड देयर बॉडी, उनके बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स के कारण या उनके अंदर जो सेल्स बन रही हैं उनके कारण जो ग्रोथ हो रहा है हम उस टाइप के ग्रोथ को कहते हैं इंटरसेप्शन। अब हम बात करते हैं एक्रीशन की। तो एक्रीशन नॉन लिविंग्स में होता है, जैसे उनके बॉडी सरफेस पे एक्सटर्नल है ना, आउटर बॉडी आउटर सरफेस पे उनके सेम मटेरियल क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ हो। तो इस टाइप का ग्रोथ हमारा कहलाता है एक्रीशन। अब एक्रीशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीजेस इन साइज, नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीजेस इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स। ओके, नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीजेस इन साइज, जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स है वो साइज में कैसे इंक्रीज करती है? ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। जब उनके आउटर सरफेस पे ठीक उसी तरीके का मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा तो उससे हमें क्या दिखाई देगा कि उनका ग्रोथ हो रहा है। ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? एक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस की। तो इसमें हमने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि ये दो टाइप का होता है, एक कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक और एक कहलाता है एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक क्या है? जब सेल के अंदर है ना किसी टाइप का ग्रोथ होता है तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक, और एपोप्लाज्मिक का मतलब हुआ सेल के बाहर। जैसे एपोप्लाज्मिक को हम कह सकते हैं, एपोप्लाज्मिक में हमारा आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन हमारा किसमें आएगा? एपोप्लाज्मिक में। सेल वॉल है ना, बोन, मैट्रिक्स, फाइबर्स, ये सब किसमें आएंगे? एपोप्लाज्मिक में। तो एपोप्लाज्मिक को अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्म्ड बाय सेल्स। ये नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं जो सेल्स के थ्रू बनती है। ये क्या है? ये नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं जो सेल्स के थ्रू बनती हैं। हम इनमें सेल वॉल, बोन, मैट्रिक्स इस सब का एग्जांपल दे सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? ये लिविंग मटेरियल है। These are components of living matter like cytoplasm. Okay students, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक, these are components of living matter like cytoplasm. ये living component है। These are components of living matter. ये living matter के components है, जैसे कि साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं। ये हमारा अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दो टॉपिक रह गया था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल। ओके स्टूडेंट्स, जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं हम उसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट है इट इज
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जब हमने बोर्ड पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग जब हमने लिखा था तो हमने उसमें आपको बताया था कि आप आंसर दीजिए इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकता है। वो किसी भी तरह का, वो चाहे सिंगल सेल का बना हो या मल्टी सेलुलर हो, मतलब यूनिसेलुलर हो और मल्टी सेलुलर हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो। तो स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म वो डिफाइनिंग फीचर है ना, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ये दो टाइप का होता है, एक कहलाता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है हमारा एनाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की। तो कैटाबॉलिज्म को अगर डिफाइन करना है तो कैटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सटेंस हैं वो सिंपल है ना, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर उनको हम कहते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये दो एग्जांपल हैं जिनमें जो कैटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैटाबॉलिज्म को अभी हमने डिफाइन किया। कैटाबॉलिज्म को हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा रिएक्शन है, ब्रेक डाउन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, कैटाबॉलिज्म is a breakdown reaction, the biochemical reaction which are concerned with breakdown of complex substances। जो complex substance है उनका breakdown होता है किसमें, simpler substances में। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन। अब हम आते हैं एनाबॉलिज्म जो सेकंड टाइप है। तो एनाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस या सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, द बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। एनाबॉलिज्म हम उसे कहेंगे जिसमें कि सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सटेंस बनते हैं, उनका सिंथेसिस होता है, वो सिंथेसाइज होते हैं। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का एकदम अपोजिट है। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन से होता है और एनाबॉलिज्म क्या है, ये एक टाइप का सिंथेसिस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीजें सिंथेसाइज होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सटेंस थे उनका ब्रेकडाउन होता था सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यहाँ पे क्या होता है, जो सिंपलर टाइप के सब्सटेंस हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस का। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक समझने की बात ये भी है कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों टाइप के रिएक्शंस, दोनों टाइप की चीजें है ना एक साथ सेल के अंदर हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि हर सेल के अंदर है ना, सेल जैसे किस तरह के बने होते हैं, एक कंपार्टमेंट शेप होता है, सबका एक अपना डेफिनिट शेप होता है, और हर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर अपने कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। स्टूडेंट्स, एंजाइम है क्या, एंजाइम जो है ये एक टाइप के बायोकैटालिस्ट कहलाते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को ग्रो करा देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे थे कैटाबॉलिज्म की और एनाबॉलिज्म की। तो हमने यहाँ पे बताया कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन साथ में हो सकते हैं सेल के अंदर। जैसे कि हमने देखा है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की इस तरह की एबिलिटी कि वो अपनी तरह है ना प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, वो उससे लेस सिमिलर हो या मोर सिमिलर।
ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, है ना, और वो प्रोजेनी कैसा हो, लेस और मोर सिमिलर टू पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि एक क्या है कि वो पेरेंट्स इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि जिससे वो जिस पेरेंट्स के थ्रू वो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहा है उस पेरेंट से लेस और मोर सिमिलर हो, तो हम उस प्रॉपर्टी को मतलब उसको हम क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे कि हमने बताया मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग फीचर है। ओके, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के को डिफाइन कर सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसा तो है नहीं कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, है ना, वो लिविंग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोगों में कुछ ह्यूमन होते हैं, स्टेराइल होते हैं, या जो स्टेराइल बीज हैं, म्यूल्स हैं, तो क्या ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग्स में नहीं आते। ओके स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन जो है हमारा वो हमने पहले ही बताया कि एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्लास 10th में ही आपको बताया था कि ये जो रिप्रोडक्शन है हमारा ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हमने आपको ये बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं आएगी। वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, कि जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों, है ना, जो दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो उसमें बाई पेरेंट की बात नहीं होगी, है ना, बोथ पेरेंट्स की बात नहीं होगी। हम यहाँ गैमीट की बात करेंगे कि स्पर्म और ओवा, मतलब कि गैमीट्स जो है, जो दोनों टाइप के हैं, वो दोनों गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में हमने बताया कि इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ओके, ये किसी लाइफ को डिफाइन करने का कोई फीचर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म जो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, वो प्रोजेनी उनकी तरह मतलब लेस और मोर सिमिलर हो। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा आपने बताया कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हो गई कि जो रिप्रोडक्शन है ये टू टाइप्स के होंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमने अभी आपको डिफाइन किया कि एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गैमीट की बात करेंगे कि जो गैमीट्स हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे, उन दोनों का फ्यूजन होगा, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग लिखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर को हमने लिखा था, लेकिन उन सारे कैरेक्टर्स को आपको यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ के लिए पूछा जाता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को आप डिफाइन करिए जिससे जो लिविंग बीइंग को डिफाइन करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुली। कॉन्शियसनेस क्या है? ये एक अवेयरनेस है सराउंडिंग से। ओके, या कोई हम प्लांट की बात करें तो हाँ स्टिमुलाई की बात करेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या होते हैं? सेंसेस होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। जैसे अगर हमें नाक से कोई चीज मतलब स्मेल करनी है तो हम अपने नोज के थ्रू कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि किस चीज की स्मेल है। हमें टेस्ट करना है तो हम टंग के थ्रू कर लेंगे, है ना। कोई चीज देखना है, कोई चीज सुनना है, इस तरीके से हम उस चीज को हमारे पास ह्यूमन बीइंग में
है ना, ऐसा कह सकते हैं कि क्या होते हैं, जो मतलब सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में इस टाइप के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कॉन्शियस नहीं होते। उनके लिए जो स्टिमुलाई होती है ना, जैसे लाइट, टच, टेम्परेचर, केमिकल, है ना, इन सब के लिए वो भी स्टिमुलस देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टिमुलाई उन्हें दिया गया, हम लोगों ने क्लास 10 में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें हमने ये चीज़ आपको बताया था वहाँ पे कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं जिस टाइप का उन्हें स्टिमुलस मिला। जैसे वहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल याद दिलाते हैं। हमने बताया था एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट, हिंदी में उसे कहते हैं छुई मुई। अगर हम उसकी लीफ को टच करते हैं तो सारी की सारी लीफ क्या हो जाती हैं, उनके पेटल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और आफ्टर 15 मिनट के बाद फिर से वो अपने आप ओपन हो जाएंगे। तो ये क्या है जो हमने दिया, ये टच, ये क्या है, एक स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट उन्होंने क्या दिया, रिस्पांस दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। ओके, दीज कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, जो स्टिमुलाई है ये किसके द्वारा परसीव किया जाता है, सेंस ऑर्गन के थ्रू। और ये जो स्टिमुलाई है ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि अभी हमने बताया कि प्लांट के पास किसी भी तरह का सेंस ऑर्गन इस तरीके से नहीं होता, लेकिन वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस देते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब उनमें जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। ओके, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग का अगर हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस में, तो वो सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा इसमें मॉडिफाइड होते हैं इस मामले में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।